महान ठाना है, महान ठाना है। अखिलेश यादव के सौदे मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सौदे मोर जिंदाबाद, महान समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और इसी के साथ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केशव प्रसाद, भाई केशव मौर्य जी से, केशव देव मौर्य जी से हम निवेदन करेंगे कि वो आए और अपने विचार रखें और इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकें। थोड़ा सा जगह आप लोग दे दीजिए। समाजवादी साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच सैफई की इस पावन धरती को नमन करते हुए आज सैफई की इस धरती ने दलित पिछड़ों को आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी को दिया, इसके जिसने दलित पिछड़ों को आरक्षण का अधिकार दिलाया, नेताजी को नमन करते हुए महान दल को ताकत देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में ऐसे नेता, ऐसे विचारक जिन्हें संसद भवन में सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहे हों, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, तेज तर्रार ओजस्वी वक्ता, बड़े भाई, हमें बहुत ज्यादा प्यार देने वाले, हमेशा सैफई बुलाकर या हमें कहीं न कहीं हमसे मुलाकात करने वाले, और आज इस गठबंधन जो आज है उसमें उनकी अहम भूमिका है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी, पूर्व सांसद भाई तेज प्रताप यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष इटावा भाई अंशुल यादव जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल यादव जी, कुलदीप गुप्ता जी, पूर्व सांसद राम सिंह साक्य जी, पूर्व सांसद माननीय राम सिंह साक्य जी, पूर्व सांसद माननीय प्रेमदास कठेरिया जी, संचालक भाई चंदन सिंह बघेल जी, संतोष यादव जी एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारीगण, महान दल के पदाधिकारी जिन्होंने सैफई के इस कार्यक्रम को और एटा मैनपुरी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए तमाम पदाधिकारी जो फुल टाइमर पदाधिकारी हैं, हाफ टाइमर पदाधिकारी हैं, जो रक्षा बंधन में भी अपने घर नहीं गए, उनके लिए जोरदार तालियां। महान दल के समर्थकों जो आज सुबह से, कल रात से चले हैं, पीलीभीत से, बरेली से, फर्रुखाबाद से, मैनपुरी से और इटावा से, जो तमाम का यहाँ महान दल के समर्थक इकट्ठा हैं, मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये मैं सैफई की धरती मेरे लिए एक तीर्थ स्थल से कम कभी नहीं रही है, मेरे जीवन में कभी नहीं रही, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति की पहली सीढ़ी मैंने समाजवादी पार्टी में सीखी थी और मैं समाजवादी पार्टी का सबसे पहला राजनीति में आने पर मैं पहले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बना, विधानसभा स्तर का। इसलिए ये परिवार, सैफई परिवार मेरे लिए आदरणीय हमेशा था और आदरणीय है और हमेशा आदरणीय रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा कि आप केशव की तरह हैं, महाभारत के उस केशव भगवान कृष्ण से मुझे जोड़ा और कहा कि आप हमेशा बचाने के लिए आते हैं,
तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सभी समर्थकों को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये रिश्ता किसी कुर्सी के लिए नहीं है। महाआंदोलन और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता किसी कुर्सी के लिए नहीं। महाआंदोलन और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता चंद पैसों के लिए नहीं है। महाआंदोलन और समाजवादी पार्टी का रिश्ता दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ उन सभी लोगों के जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए ये गठबंधन है। और ये गठबंधन महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कतई नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, ये अनवरत चलता जाएगा। थोड़े मान सम्मान कम हो सकते हैं, थोड़ी कुर्सी कम हो सकती है, उसकी चिंता केशव देव मौर्य को न कभी थी और न कभी रहेगी। केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरू किया था और महान दल की स्थापना इसलिए की क्योंकि जब सरकार आती है तो हम बड़े कमजोर हैं, हमारे समाज के लोग बड़े सीधे हैं। किसी विधायक जी के पास, किसी मंत्री जी के पास, किसी सांसद जी के पास अपनी पैरवी ले जाकर नहीं कर पाते हैं और इन्हें लोग लूट लेते हैं, थाने में लूट लेते हैं, प्रशासन लूट लेता है और जो छोटा मोटा नेता इनसे मिलता है वो भी इन्हें लूट लेता है। तो इसलिए इस कमजोर समाज को, जो बेजुबान समाज है, जो सीधा समाज है, इसे न्याय दिलाने के लिए महान दल की स्थापना मैंने 12 साल पहले की थी और परिस्थितियां कुछ भी रही। मुझे तमाम बार मंत्री विधायक बनाने का ऑफर आया, लेकिन मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ। मेरे खिलाफ तमाम षड्यंत्र हुए, लेकिन मैंने उनकी कभी परवाह नहीं की। नमक रोटी खाकर महान दल को चलाया और आज मैं इस परिस्थिति में, जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जब संविधान जलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुप है, जब सरेआम अन्याय हो रहा है, कोरोना काल में शराब की दुकान खुल जाए, शराब की दुकान खुली रही, चाहे जितनी भीड़ जुट जाए, कोरोना नहीं फैलता है। मोदी के अनुसार शराब की दुकान खुलने से कोरोना नहीं फैलता है। चाय की, पान की, कपड़े की, लकड़ी की कोई भी दुकान खोल लो तो कोरोना फैलता है। आप प्रदेश में फंस गए, भूखे प्यासे हैं, अपने घर के लिए चलें तो ऐसे पुलिस व्यवहार करती है जैसे आप पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में आ गए। ये व्यवहार जनता के साथ, इतना अत्याचार, और आज आशीर्वाद मांगने निकले हैं। आशीर्वाद मिलेगा क्या भारतीय जनता पार्टी को? मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। जब उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाली, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि आप उनके खिलाफ यात्रा निकालेंगे। हमने कहा कि हम उनके खिलाफ वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं, लेकिन वो गलत निकालने जा रहे हैं। उनके खिलाफ जनता में गुस्सा है। कोरोना काल में जो अन्याय हुआ है, जो पुलिसिया उत्पीड़न हुआ है गरीबों के साथ, रोजगार तो आपने दिया नहीं, उल्टे जो बड़े शहरों में गरीब का बेटा छोटा मोटा बिजनेस, छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर 2-4 कमरे बनवा लेता था, उससे भी आपने उस बड़े शहर से भगा दिया और गांव में वो बेरोजगार आके बैठा हुआ है। ये अन्याय हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं तो और सब चीजें भी महंगी हो गई। तो कुल मिलाकर उनके अन्याय को गिनाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक ही बात संक्षेप में कहना चाहता हूं कि साथियों, महान दल के साथियों, समाजवादी पार्टी के साथियों, अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ा नहीं गया तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ उन सभी लोगों का जो कानून पर विश्वास रखते हैं, उन सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस देश में संविधान नाम की चीज नहीं। आपको दलित, पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पहुंचा देंगे जहां से महात्मा ज्योतिबा फूले
और माता सावित्रीबाई फूले लेकर आए थे। जब हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, किसने छीना था शिक्षा का अधिकार? किसने छीना था? इस देश में हम सभी जो मूल निवासी हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग, हम राजाओं के वंशज हैं, लेकिन हमें पढ़ने लिखने का अधिकार भी छीन लिया गया। किसने छीना? आप सभी जानते हैं। माता सावित्रीबाई फूले जब दलित पिछड़ों को पढ़ाने जाया करती थी तो उनके कपड़े पर टट्टी पेशाब फेंका गया। क्या कर लिया था माता सावित्रीबाई फूले ने? केवल इस कमजोर समाज को शिक्षित करना चाहते थे कि जिससे इस दलित पिछड़े समाज में बाबा साहब पैदा हो सकें, इस दलित पिछड़े समाज में कांसीराम साहब पैदा हो सकें, इस दलित पिछड़े समाज में नेताजी पैदा हो सकें, आदरणीय मुलायम सिंह जी पैदा हो सकें, इस दलित पिछड़े समाज में प्रोफेसर राम गोपाल जैसे विद्वान पैदा हो सकें, इस धरती पर तमाम जो दलित पिछड़े हैं वो पैदा हो सकें, शिक्षित, जो इनका हक अधिकार समझा सकें। यही नहीं चाहते थे कुछ लोग। तो ये बात, चूंकि बहुत लंबी बात मैं करना नहीं चाहता, महान दल के समर्थक बहुत दूर दूर से, समाजवादी पार्टी के समर्थक बहुत दूर दूर से हैं, लेकिन मैं, प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप लोग किसी रिश्तेदार के बहकावे में तो नहीं फंसोगे, लेकिन मैं महान दल की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि महान दल के कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से आए हुए अपने रिश्तेदार को मना कर सकते हैं, लेकिन महान दल के गठबंधन में समाजवादी पार्टी से किसी भी प्रत्याशी को वोट देकर विधानसभा तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर साहब को, आदरणीय धर्मेंद्र जी को और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तक संदेश सैफई की धरती से महान दल के कार्यकर्ता खड़े होकर दोनों मुट्ठी बंद करके नारा लगा के पहुंचा दें। समाजवादी साथी भी खड़े हो जाएं, किसी को रोक नहीं है, लेकिन महान दल के कार्यकर्ता जहां कुर्सी पे चाहो कुर्सी पे खड़े हो जाओ, जमीन पे चाहो जमीन पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ मुट्ठी बंद, और इतनी जबरदस्त आवाज निकलनी चाहिए कि पूरा सैफई की धरती गुंजायमान हो जाए। हालांकि मुझे पता लगा, मुझे वीडियो भी आया था कि आप सैफई की सारी गली में घूम घूम के नारा लगा चुके हैं। तो थक तो नहीं गए? थक गए? नारा लगाएंगे? बेइज्जती तो नहीं होगी मेरी? पूरी ताकत के साथ मुट्ठी बंद करके नारा लगेगा, महान दल ने ठाना है। पूरी ताकत से लगाइएगा, महान दल ने ठाना है। ऐसे सरकार बना लोगे? हम तो बार बार कहते हैं, बड़े बदमाश हैं भाजपा वाले, बड़े फरेबी हैं, बड़े झूठे हैं। एक दिन बाबा जी आए टीवी पे और कह रहे थे 2017 के पहले लखनऊ में मेट्रो नहीं थी। अंधा भी जानता है कि 2016 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो का उद्घाटन किया था। इतने अंधे हैं, इतने झूठे। तो ऐसे झूठों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। पूरी ताकत, पूरा दम से महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है। अब दूसरा नारा, दोनों पार्टियों के जिंदाबाद। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब चूंकि तीसरा नारा मैं लगवाता हूं, अखिलेश यादव केशव देव मौर्य जिंदाबाद, तो मैं खुद केशव देव मौर्य हूं, अपना नारा तो मैं लगाऊंगा नहीं, इसलिए अकेले ही नारा लगा दे रहा हूं, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और तेजी से, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है। अब क्यों ठाना है महान दल ने? महान दल ने क्यों ठाना है कि सपा की सरकार बनना जरूरी है? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के साथी और ये महान दल के कार्यकर्ता, महान दल के साथी ये जान लें
कि 2022 में आप आदरणीय अखिलेश यादव को वोट देकर, समाजवादी पार्टी को वोट देकर कोई एहसान नहीं करेंगे। अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती? क्या पुलिस वाले गोली मार सकते थे? क्या गोली मार सकते थे? क्या? वही समाजवादी पार्टी है और वही तगड़े तगड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिस पुलिस वाले ने दिन दहाड़े गोली मार दिया पुष्पेंद्र यादव को, उसका बाल भी बांका नहीं करा पाए, उसे ट्रांसफर तक नहीं करा पाए, सस्पेंड कराना तो दूर की बात है। तो आपका बेटा तभी सुरक्षित है जब समाजवादी पार्टी की सरकार है। नारा लग गया, महान दल वाले चले गए। अच्छा, खाना बंटने लगा। हाँ, तो खाना बंटेगा, जाएंगे, पहले भोजन तब भाषण। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और महान दल के कार्यकर्ताओं, मैंने पार्टी बनाई 2008 में महान दल, और दिन रात करके गांव-गांव जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने समझाया, मैंने मीटिंग की, आपकी रैली की, लेकिन अंत में धीरे धीरे महान दल मजबूत हुआ। 2012 में महान दल को 7.5 लाख वोट मिला और 46,500 वोट पाकर महान दल ठाकुर द्वारा विधानसभा में दूसरे नंबर पर पहुंचा। 35,000, 32,000, 30,000, 28,000 करके पूरे उत्तर प्रदेश में हमें लगभग 2 दर्जन सीटों पर मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता मुझे बुलाए और उन्होंने कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाइए, भाजपा में आ जाइए। हमने कहा मैं विलय नहीं करूंगा, परिस्थितियां कुछ भी हों, पार्टी नहीं चला पाऊंगा तो मैं जाकर सब्जी बेचूंगा, लेकिन मैं पार्टी नहीं बंद करूंगा, विलय नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी नहीं बंद करोगे तो मैं आपके सामने लंबी लाइन खींच दूंगा। हमने कहा आपकी मर्जी, लंबी खींचो, मोटी खींचो, बड़ी खींचो, छोटी खींचो। और उन्होंने 2 महीना बाद, मेरी वार्ता के बाद 2 महीना बाद फिर मुझे फोन करवाया। मैंने जब मना कर दिया तो उन्होंने मेरे नाम के व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य को, चूंकि मेरा भी नाम केशव प्रसाद मौर्य है, संचालक जी कभी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे, कभी केशव देव मौर्य, मेरा दोनों ही मेरा नाम है और मैं केशव प्रसाद मौर्य असली में मैं ही हूं। जो 2008 में मैंने पार्टी बनाई, तब उस केशव प्रसाद मौर्य को कोई नहीं जानता था। जानता था कोई महान दल कार्यकर्ता? कोई नहीं। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानी और विलय नहीं किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमजोर करने के लिए, मेरे नाम को छोटा करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल किया। तब मैंने अपने नाम में संशोधन करके केशव प्रसाद मौर्य से केशव देव मौर्य कर लिया कि थोड़ा तो अंतर रहे समझने में। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर पूरा उत्तर प्रदेश का वोट ले लिया गया। लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता तो आज भी कठपुतली हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कल भी कठपुतली रहते। क्या वो आपको हक, अधिकार, न्याय दिला लेते? क्या नहीं दिला पाते। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं, डिप्टी सीएम बनाने के बाद गोरखपुर में 2 महीने, सरकार बनने के 2 महीने बाद गोरखपुर में कार्यक्रम बुलाया योगी जी ने। योगी जी वहां थे, पंडित दिनेश शर्मा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री वो थे, और तीसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। पंडित दिनेश शर्मा के लिए कुर्सी लगी, योगी जी के लिए कुर्सी लगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बीच में स्टूल पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि शाक्य कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों, ये तुम्हारा बेटा चाहे डिप्टी सीएम बन जाए, चाहे सीएम बन जाए, और चाहे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की नजर में शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य नीच होते हैं, अछूत होते हैं। ये संदेश दिया आपको। केशव प्रसाद मौर्य को बैठाने का और कोई औचित्य नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम है, अपने चैम्बर में बड़ी कुर्सी पे बैठते होंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में क्या कुर्सी की कमी थी? नहीं, केवल जानबूझकर आपको अपमानित करने के लिए बैठा। आज उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के साथ हो रही हैं।
कहीं भी ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो कठपुतली शाक्य सैनी नेता हैं, शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य, एक भी चूं भी नहीं बोलते, आवाज नहीं आती इनके मुंह से, लेकिन मैं अकेले लड़ता रहा। आज लड़ाई आसान हो गई, आज लड़ाई आसान हो गई है। जब से महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 8 अगस्त का कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन महान दल का कराया, महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में इसमें कितने महान दल के कार्यकर्ता गए थे? हाथ उठा के बताओ। गए थे आप? लखनऊ गए थे। जब से कार्यक्रम हुआ, जब से महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टीवी चैनलों पर आने लगा, आज उत्तर प्रदेश का हर अधिकारी महान दल को गंभीरता से लेने लगा। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लग गया कि केशव देव मौर्य अकेले नहीं है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी की ताकत है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताकत है, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी की ताकत है। इसलिए वो आजकल तवज्जो देने लगे। अभी सीतापुर में बलात्कार की घटना हुई, मौर्य समाज की बेटी के साथ, 10 साल की बेटी थी, जघन्य अपराध हुआ, उसका हत्या करके उसके मुंह में भूसा डालकर ठूस कर अपराधी ने मार दिया। पुलिस ने हमारे इस समाज के 15-20 लड़कों को उठाकर पिटाई किया, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने फोन किया और मुझे समाजवादी पार्टी छात्र सभा के उसी जिले के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी ने मुझे मैसेज किया और उसके बाद हमारे साथ खुद गए एसपी और डीएम ने से मैंने बात किया। उन्होंने तत्काल जितने मौर्य समाज के लड़के पकड़े गए थे सबको छोड़ दिया और असली मुलजिम को पकड़कर उसके खिलाफ रासुका का केस भी लगा दिया और फास्ट ट्रैक में मुकदमा डाल रहे हैं। तो आज मैं ये मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य समाज के लोगों, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितना विकास का काम किया, उतना कोई विकास का काम उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हुआ था। इतनी बढ़िया एक्सप्रेसवे आज तक किसी ने नहीं बनाई। योगी जी किसान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उस जिसका आधा काम समाजवादी पार्टी ने किया था, वो भी आज तक 3 बार तारीख दे चुके हैं, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं कर पाए। तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं। हमारे तमाम वक्ताओं ने हमारे आने से पहले आपको बहुत सी बातें कही होंगी। हम आपका बहुत समय नहीं लेना चाहते, अतिथि भी बैठे हैं और आप लोग भी सुबह से थक गए हैं, रात से चले, इसलिए हम संक्षेप में अपनी बात ये कह के खत्म करना चाहते हैं कि रिश्ता मजबूत रिश्ता है और ये दिल का रिश्ता है। ये सरकार बनाने के लिए रिश्ता नहीं है, ये अन्याय खत्म करने के लिए रिश्ता है। और महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है और मैं पूरे जीवन आपका करता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा। ये लाल टोपी पहनने वाला कार्यकर्ता मैं भी रहा। इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आज मुझे सैफई की इस पावन धरती से अपनी बात कहने का मौका मिला और इतने विद्वान आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय धर्मेंद्र जी, शाक्य जी, सांसद जी, तमाम बड़े कनिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने यह अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, नमो बुद्धाय, जय महान, जय समाजवाद। सभी लोग खड़े होकर आगे आ जाइए, नारा लगेगा पूरी ताकत के साथ। महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, अखिलेश यादव केशव देव मौर्य जिंदाबाद। और इसी के साथ सभा की आज अध्यक्षता कर रहे थे मैनपुरी लोकसभा के सांसद भाई तेज प्रताप जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और समापन की घोषणा करें। भाई तेज प्रताप सिंह यादव जी। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर साहब और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी और उपस्थित समाजवादी पार्टी और महान दल के सभी सम्मानित नेता, कार्यकर्ता साथी, जिन लोगों ने आज के कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं और ख़ास तौर पर महान दल के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने
सुबह से आज यहाँ आए हुए हैं और हज़ारों की संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैनपुरी के सभी सम्मानित नेता, जिलाध्यक्ष, सभी हमारे माननीय विधायक, सभी हमारे पदाधिकारी जो लगातार सुबह से इस यात्रा को करते हुए आए और केशव देव जी के साथ में भोगांव से चल के सैफई तक जिन लोगों ने इस यात्रा को सफल बनाया, उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद, बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद तेज प्रताप जी। महान दल ने ठाना है, अखिलेश यादव केशव देव मौर्य जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। समाजवादी